जल्दी आ, जल्दी निकालो। देखो मुझे बुरा लगेगा। ऐसा सुनो। मैं जब बाल बड़ा करूंगा ना तो मैं भी 2 चोटी बनाऊंगा ऐसे। Counting for the 6-week-long 2019 Lok Sabha elections begins sharp at 8 o'clock this morning. These elections registering the highest ever voter turnout in the history of Indian parliamentary elections. Stand by, Jim. Stand by side. Counting of votes starts for the 2019 elections. नमस्कार, मैं रविश कुमार। आपके फैसले का दिन है आज। यह फैसला बताएगा कि हमारा देश किस रास्ते पर अगले 5 साल के लिए चलेगा। पिछले 5 साल में भारत की तस्वीर को लेकर जितनी बहस हुई, शायद हमारी स्मृतियों के चुनाव में उतनी बहस कभी नहीं हुई। अगला 5 साल उस बहस से निकले नतीजों का भारत होगा। जो नतीजा निकलेगा वो बताएगा कि आप कैसे हैं, आप कितना बदल गए हैं। हम वही हैं, हम नहीं बदले हैं। इस वक्त कांटे की टक्कर है, देखिए आप सब जीरो पर। सब जीरो पे, हाँ इस वक्त इनमें से किसी एक को जनता हीरो बनाएगी अभी। पहली लीड आई है, टेल हिम। 208 रोलिंग B7। पहली लीड बीजेपी की आ गई है। ये चिकोडी कर्नाटक से है और यहाँ पे बीजेपी आगे है, लेकिन ये सीट कांग्रेस की सीट। अब असली काउंट शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त 170 देशों के दर्शक जुड़े हुए हैं और रुझान आने शुरू हो गए हैं। आपकी स्क्रीन पर आप रुझान देख रहे हैं। बीजेपी इस वक्त 4 सीटों पर आगे है। जब शुरू किया था हमने तो 58% संभावना थी, अब 70% है बीजेपी और एनडीए के। इस वक्त बीजेपी अकेले 204 सीट पर, 205 हो गया इस वक्त। राजस्थान में बीजेपी स्टॉर्म हेड कर रही है। उत्तर प्रदेश मोदी फैक्टर, असम मोदी फैक्टर, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में स्वीप हो गई है बीजेपी की। 536 के रुझान है और उसमें से 301 पर बीजेपी आगे है। अगर मैं सिर्फ बीजेपी का आंकड़ा अगर देखूं तो 261 पर बीजेपी इस वक्त आगे है। Look at how that saffron has grown across India. All those who question the credentials of Narendra Modi, how dare you call Modi divisive? 328 पे बीजेपी आगे चल रही है। दिशा जो बता रही है वो तेजी से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के बने रहने की ही एक तरह से दिशा है। पत्रकारों के एक असुर गए इस देश के अंदर, जो हिंदू से, हिंदुस्तान से नफरत करता है, लेकिन आप जैसे जिम्मेदार पत्रकारों ने पहले ही दिन से जो आज हो रहा है इसको दिखाता रहा है। जनता ने असल में ये बताया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के भी सेक्शन पर उनका यकीन नहीं है। उन्हें जवाब दिया है। सुबह से ही बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में जमा हुए हैं और यहाँ पर जो पटाखे हैं वो छोड़ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों से, दिल्ली से कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हो रहे हैं। बीजेपी को बहुत स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा अब तक के रुझानों में। 21वीं सदी है, ये नया भारत है। अगर कोई विजयी हुआ है तो लोकतंत्र विजयी हुआ है। सिर्फ एक ही भाव, भारत माता की जय। इस चुनाव में एक भी राजनीतिक दल सेक्युलरिज्म का ये नकाब पहन करके देश को गुमराह करने की हिम्मत नहीं कर पाया है। और आज उस पूरी जमात ने बोलना ही बंद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक जनादेश मिला है। ये जीत इतनी बड़ी है कि भारत की राजनीति लंबे समय के लिए बदली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस प्रचंड जीत के बाद 10 साल तक बगैर विपक्ष का लोकतंत्र एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। यहां से भारत को समझने का पुराना चश्मा छूट जाता है। इस नए भारत का स्वागत कीजिए। यही वो भारत था जिसकी तलाश में आप भटक रहे थे, बेचैन थे, जिसे आप बाहर लाने के लिए उतावले थे। आज आपको ये भारत मिल गया है।
7 p.m. we unravel what's happening in the Modi government. Who amongst the allies will be accommodated? At 7 p.m. NDTV. एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप जाएंगे तो खा जाएंगे। छोड़ का दिया तुमने लाइन। हम कोई बॉर्न पत्रकार टाइप आदमी तो है नहीं। तुम तो कॉलेज के टाइम में ही अपना तय कर लिए कि तुम्हारे टाइप से हमको जुनून रहता। सुनने जाता हूँ तो 3 जर्नलिस्ट लिखते हैं कि आप अपने ही मन का कर रहे हैं, नए ज्ञान दिए जा रहे हैं। ये मुझे छोड़ देना चाहिए। आज की तारीख में कितने पत्रकार हैं जरा बोलना, जो सरकार के खिलाफ खड़े होकर के बोल रहे हैं। तुम इसी चीज के लिए बने हो, इसी को करते रहो। नहीं यार, वो सब नहीं हो सकता। कुछ तो समझदार दर्शक हैं। तुम बताओ दुनिया को पत्रकारिता क्या है। और कभी कुछ भी हो ना, पहला नंबर हम ही को रिंग करना है। यार लेकिन साइकिल की दुकान है किधर, तुमने देखी है? पिछली बार जो साइकिल खरीदी थी वहीं से खरीद लो ना। हाँ हाँ, क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, आता हूँ। ठीक है, आता हूँ मैं अभी। हाँ सॉरी बेटा, है ना, कल खरीदेंगे। This is completely chilling. And the CBI has booked NDTV promoters Pranoy Roy and his wife Radhika Roy under charges of criminal conspiracy, cheating and corruption. NDTV के डायरेक्टर प्रणव रॉय को 2 वर्षों के लिए सीबी ने निलंबित कर दिया है। पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है। पत्रकारिता के लिए सबसे दर्दनाक दौर है। They're obviously stating that this is a witch hunt against the NDTV founders. केस का उसका न्यूज़ जैसा तो कुछ करना चाहिए। तो हम बड़ा फत्ती लकीर पे चल रहे हैं अभी। क्वेश्चन तो उठा होगा ना, नॉर्मल हम क्वेश्चन तो उठा होगा कि नहीं उठा होगा? हम कितना सवाल उठा सकते हैं। इनकम टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल ने हमारे खिलाफ वो कर दिया, जो हमको रिलीफ मिली थी उसको हटा दिया। हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं कि देश बदल गया है। दोष उनकी नजर का नहीं, उनके नजरिए का है। पर आप निश्चिंत रहिए, आपने बिल्कुल सही चुनाव किया है और ये एक नया मोदी युग है। सर मैं एडिटर आपको रोल मॉडल मानता हूँ। क्या सर अब हम लोग जो पत्रकारिता में नए हैं वो क्या अभी से ही ये सोच ले कि हमें वैसी खबरें करनी है या फिर वैसे दृष्टिकोण रखें अपनी खबरों को करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा लगा देख के जो भी हुआ है आज। हम भी यही सोच रहे हैं। हम भी जो सवाल आप सोच रहे हैं वो सवाल हम भी 26 साल काम करने के बाद सोच रहे हैं। नहीं, वैसे तो नहीं करेंगे खबर को, जैसे सरकार कराएगी वैसे नहीं करेंगे। नौकरी का करना है तो हम लोग उसी तरह की। अब पत्रकारिता और नौकरी दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। उसका बिना कीमत दिए तो दोस्त हम इस इम्तिहान में नहीं बैठ सकते हैं, है ना? ठीक है दोस्त।
I don't see a way out, to be honest. क्या शट डाउन कर देंगे? But I'm going to as many advertising meetings as I can. With all these developments, it's very hard. You know, every bank has called to say we want to pull out our loan. You guys are too risky now. Everybody's petrified. Not one media house is going to take us. I don't think these people are relevant. What will this lobby now do? Will they continue in this mad fashion for another 5 years, in which case their index of madness will increase every month? Will they do that, or will they now swallow the reality of this country? In a choice between perform and perish, some people choose to perish. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपके जैसा दर्शक होना आज के समय में दुर्लभ है। आज जो चैनलों में हो रहा है वो पत्रकारिता नहीं है। ऐसे में आपका दर्शक होना समाप्त होता जा रहा है। जब तक एक भी दर्शक ऐसा है जो किनारे खड़े होकर चीजों को देख रहा है, तौल रहा है, तब तक तथ्यों के बचे रहने की संभावना है। इसलिए कहने का मन यही कर रहा है कि आपको कोई गिन नहीं सकता। मुझे 0 TRP वाला एंकर कह सकता है कोई, मगर आप एक दर्शक हैं और आप 0 नहीं हैं। दर्शक बनता है देखने से, देखने के सब्र से और देखने की नजर से। आप देखिए। एक बार ये देख लीजिए। उस तो बाद रिजल्ट कटता एक सवाल का जी 1,000 रुपए। हाँ जी, एक सवाल का 1,000 और हर आदमी को क्लेम करना अलग अलग से। आपके बिना कोई हल नहीं कर सकता इसका। हम तो अपने रिस्क पर कर रहे हैं ना। सर रात अचानक ट्रांसफर लिस्ट आई है। हाँ? 3 साल से ऊपर जो जहाँ था सब इधर से उधर कर दिया। आज आपके साथ आखिरी दिन है मेरा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नौकरियां कहाँ हैं? धीरे धीरे जब नौकरी का सवाल बड़ा हो रहा था, ऐसे आंकड़े आ रहे थे कि पिछले 1 साल में शहरों और गांवों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब ठीक ठाक है। आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी पीड़ा और मानसिक परेशानी के बाद भी सब ठीक ठाक है। मैनेजमेंट की तरफ से कोई वो नहीं आ रहा कि भाई वो क्या चाह रहा है, वो क्या करेगा। ये इंटरव्यू मिला जैसे कि जी में है तो बहुत बड़ी चीज है। देखते हैं क्या होता है। अभी आर वेटिंग। गोली लगी है 5 लोगों को। टोटल 4 इंसिडेंट हुए गोली लगने के। लोकल स्टिंगर वहाँ डर भी रहे हैं कि खबर ही चलाएंगे तो ऐसा ना हो कि हम लोग फंस जाएं, साले बवाल हो यहाँ पे फालतू मेरे चक्कर में। Where were you when Muslim fanatics targeted Zaira Wasim? I want to know where you were then. I want to know where you were. सिक्स फ्लोर गया था यार, खाली हो गया था। उन्हें रोना आ गया देखिए। खाली बोल यही बंद करना काम वाम तो चलेगा सब लेके करेंगे नहीं। I can't shout over you. I'll tell you why. तो आज इसी पर होगी। Why can't you stand up for Janaganamana? Why can't you stand up for Janaganamana? Why does it stand? Why do you want to stand? Why don't you stand up for Janaganamana?
हेलो। Alright, sir. Thank you so much, and again, congratulations. थैंक यू। Ravish, where's the paper? I'm going. NDTV's Ravish Kumar has been honored with the 2019 Ramon Magsaysay Award. थैंक यू। किसी भी अवार्ड का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, तो एनडीटीवी एक टफ टाइम से हम सब जब सारे वैल्यूज़ इधर से उधर कर दिए गए हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि अपने वैल्यूज़ को संभाल कर रखना और उसमें विश्वास रखना। हर तरह से ये एहसास कराया जाता है कि आप जो कर रहे हैं वो आज के दौर की चीज़ नहीं है, वो माल पुराना हो चुका है। लेकिन मेरा यही मानना है कि जो चीज़ अच्छी है उसका ज़माना कभी पुराना नहीं होता है और उसका दौर हमेशा रहता है, तो वो करते चलना चाहिए। गालियों से, धमकियों से, इन सब अनुभवों को का जिक्र अब क्या किया जाए, लेकिन बोलते रहिए, लिखते रहिए, डर लगता रहता है। उसी डर को धीरे धीरे अभ्यास करके क्रॉस करते रहिए। आप अपना अपना काम करते रहिए, हम लोग अपना अपना काम करते रहेंगे। थैंक यू। रवीश उन लोगों की आवाज बने जिनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। एक ऐसी निडर पत्रकारिता का परिचय दिया है जिसको देख करके देश में कुछ उम्मीद अभी भी बाकी रह गई है। एक ऐसे मीडिया के माहौल में जो कट्टर राष्ट्रवादी ताकतों और ट्रोल से जहरीला हो गया है, ये कहीं ना कहीं संदेश है भारतीय लोकतंत्र के लिए और भारतीय पत्रकारिता के लिए। Ravish wins Magsaysay. His moral courage in standing up for truth, integrity, and independence, and his principled belief that it is in giving full and respectful voice to the voiceless, in speaking truth bravely yet soberly to power, that journalism fulfills its noblest aim to advance democracy. Namaskar. Indian media is in a state of crisis, and this crisis is not accidental or random, but systemic and structural. Many young journalists realize this challenge. I am confident that in times to come, they will be able to restore the meaning of true journalism. Resistance is not a matter of choice. Not all battles are fought for victory. Some are fought for simply to tell the world that someone was there on the battlefield. बहुत सुंदर। अभी को गा के बहुत ही पागल से हो।
शॉर्ट्स लिए होते है ना? शॉर्ट्स लिए हमने अच्छे से शूट करके ऐसे करते हैं प्रोफेशनली। और एक बात करनी थी, तो आज तक से फोन आया हमारे पास, एक बालकृष्ण है, वो लोग कहते हैं डूइंग वेल इन एनडीटीवी इज डिफरेंट थिंग, डूइंग वेल इन आज तक इंडिया टुडे ग्रुप इज डिफरेंट थिंग। The kind of appreciation you will get here, the kind of impact you will get here, you won't be getting in NDTV. मतलब ऑलमोस्ट 40% का हाइक दे दिया। तो बड़े डायलेमा में रहे, सब लोगों ने बोला कि तुम्हें चला जाना चाहिए, NDTV कब बंद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मैं बहुत संघर्ष करके रिपोर्टर बना हूँ। इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग। तो बहुत सोचे सर, उसको मना कर दिया। हमने बोला कि भैया आप नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं पता कि चैनल बंद होगा, हमें लगता है सर इस समय नहीं जाना चाहिए। एनडीटीवी गुड इवनिंग। गाली देने वाला फोन कर रहा है सर। रवीश जी से बात कर लेंगे। जी 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी नमस्कार, रवीश बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, बताएं।